जो डेमोक्रेट की थी वो डेमोक्रेट्स को मिल रही हैं, जो रिपब्लिकन की हैं वो रिपब्लिकन को मिल रही हैं। अभी तक कोई इतना रियासतों में इतना हमने अपसेट नहीं देखा। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट में सबसे अहम थी, दोनों उम्मीदवार हैं, उनका टोटल जो फोकस था वो भी वहीं पर रहा। ट्रंप उसको रिलेट कर रहे थे जंगों के साथ कि हमें जंगें नहीं करनी, हमें ट्रेड करनी है। तो ये बड़ा उनका जो है नारा बिका। क्या लगता है कि आपको जब तमाम जो नताइज हैं ये कंपाइल कर लिए जाएंगे तो कोई अपसेट भी देखने को मिल सकता है या फिर पिक्चर क्लियर हो चुकी है? देखिए, ट्रंप बहुत आगे निकल चुके हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी अब अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से जीत जाएंगे और अपना ओवल ऑफिस जो है सेकंड टाइम भी उसको जो है वो जाकर जो है वो एंजॉय करेंगे। अभी हमने देखा कि यहाँ मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं मुकामी सतह पर कुछ आगे और कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन आखिरी जो होप्स लगी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो तो डेफिनेटली आगे हैं। जो कैमिला हैरिस को लेकर जो आखिरी होप्स हैं वो रियासत कैलिफोर्निया है, वहाँ पे 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया जो है वहाँ पर देखा जा रहा है कि 19 जो है इलेक्टोरल वोट्स हैं। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट में सबसे अहम थी। हमने देखा कि तमाम जो दोनों उम्मीदवार हैं उनका टोटल जो फोकस था वो भी वहीं पर रहा। अब ये देखते हैं कि पेंसिल्वेनिया से क्या नतीजे आते हैं। ऑल्दो पॉपुलर वोट में अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, लेकिन पोस्टल जो वहाँ पे बैलेट है वो 1 लाख के करीब बताया जा रहा है। अभी उसकी काउंटिंग करने का अमल जो है वो खासा टाइम ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को इसी हवाले से खदशा था जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं कि बर वक्त जो है नताइज आने चाहिए, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट के ऊपर आके मामला रुकेगा, ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी इस्तेमाल हुई हैं, स्कैन भी किया जाता रहा, उससे काउंटिंग साथ साथ होती रही, लेकिन जो पोस्टल बैलेट आया है उसको गिनना तो एक तो आदिल बताइएगा, आपको क्या लगता है मुकम्मल नताइज आने में कितना वक्त लग सकता है? अभी तो ये प्रोसेस जारी है ना, तो मुकम्मल कब तक हो जाएगा? देखिए, इट इज टू अर्ली कि अभी हम इसको कह रहे हैं। शुरू में देखिए ट्रेंड नजर आ गया कि ट्रंप आगे हैं, लेकिन अगर थोड़ा माजी में चले जाएं, सन 2000 में यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर का इलेक्शन था। 30 दिन तक इंतखाबात का नतीजा नहीं आया था। रियासत फ्लोरिडा के वोटिंग का मामला हुआ था, 537 वोटों से बुश ने उसको जीता था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 1 माह लग गया था। इसी तरह हम 2020 के इलेक्शन की बात कर लें तो 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, लेकिन 7 नवंबर तक नताइज नहीं आए थे। हमने देखा कि वहाँ पर जो 4 दिन लग गए थे, जिस पर ट्रंप के हामी जो हैं वो इस्तीफा भी और ट्रंप ने उधर से डालने के इल्जाम भी लगाए थे। तो अब भी ये जो रियासतें हैं, जो ईजी रियासतें हैं, वहाँ से, और जो डेमोक्रेट की थी वो डेमोक्रेट्स को मिल रही हैं, जो रिपब्लिकन की हैं वो रिपब्लिकन को मिल रही हैं। अभी तक कोई इतना रियासतों में इतना हमने अपसेट नहीं देखा। अब जो स्विंग स्टेट है, पेंसिल्वेनिया है, इसके नताइज बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अगर वहाँ पर ट्रंप जो है आगे निकल जाते हैं, डेफिनेटली विन विन पोजीशन में होंगे। अदरवाइज अगर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की ओवरऑल सीट्स को देखा जाए तो 219 सीट्स जो है अब वो रिपब्लिकन को मिलना ही मिलना थी, जो उनकी स्टेट्स थी, और 221 बताया जा रहा था कि जो इलेक्टर्स हैं वो जनाब के जो डेमोक्रेट्स हैं वो उनकी जानिब जाने थे। स्विंग स्टेट जो है 93 वोट्स इलेक्टर्स जो हैं वो डिसाइसिव रोल उन्होंने प्ले करना था। अब ये देखना है, क्योंकि अब मामला अभी रिजल्ट्स आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आके रुक जाएंगे। अब आगे जो बड़ी तेजी से जो छोटी रियासतें थी वहां से नताइज आ गए, लेकिन अब लगेगा कि कुछ टाइम रिजल्ट्स रुके हैं, मामला अब थोड़ा सुस्त हो जाएगा। आदिल, आपकी जानिब आना चाहूंगी, बताइएगा कि अमेरिकी अवाम की नज़र में अहम तरीन मसला क्या है जिनका हल वो नए सदर से चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला था कैंपेन के दौरान जो अमेरिकन को जो दरपेश था वो यहाँ की इकॉनमी थी। इकॉनमी सफर कर रही है, बल्कि मैं अक्सर ये बताता हूँ कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका का जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि $2 की जो दूध की बोतल थी वो 3 सालों में $5 की होकर रह गई। तो एक आम अमेरिकी शहरी जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से खासा मुतासिर हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप उसी पर बात कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे थे जंगों के साथ वो आके लेके जाकर कि जनाब आप इकॉनमी सफर कर रही है, अमेरिका पैसा लगा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की यूक्रेन के अंदर जंग जो है उसमें जाकर हिस्सा ले रहा है, कहीं जनाब इसराइल को वेपनाइज कर रहा है। तो ट्रंप उसको रिलेट कर रहे थे जंगों के साथ कि हमें जंगें नहीं करनी, हमें ट्रेड करनी है। तो ये बड़ा उनका जो है नारा बिका। एक तो उनको सेंटीमेंट मिले मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ जो लोकल यहाँ पे अमेरिकन थे, उन्होंने कहा चले जी जो यहाँ भूख और अफलास बढ़ती जा रही है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन जो अमेरिका में लोग मौजूद हैं वो उनको यहाँ मसाइल का सामना था। सेकेंडली जो बात कर रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स की, देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ये मुल्क की इमिग्रेंट्स का है, दुनिया भर से लोगों ने आके इस मुल्क को आबाद किया है, लेकिन जो इलीगल लोग मैक्सिको के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ की इकॉनमी पे बोझ बनते जा रहे थे, तो उनको रोकने की जो बात कर रहे हैं
तो वो उनका जो स्लोगन था वो काफी ज्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर हुआ और लोगों ने उसको काफी ज्यादा वेलकम किया। ये दो इश्यूज थे जिसको ट्रम्प जो है खासा लोगों की तवज्जो जो है मबजूल करवाने में कामयाब रहे। अब ट्रम्प जो है उनकी कामयाबी जिस जानिब जा रही है उसको हम देखें तो यहाँ पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिटकॉइन जो है जो क्रिप्टो करेंसी है इसके प्राइस हाई हो गए हैं। ट्रम्प इसकी बात कर रहे थे कि जब वो सदर बनेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जिसको रेगुलराइज कर देंगे। इसके एलोन मस्क उनके साथ थे। तो अब ये देखें कि ये इंडिकेटर्स हैं कि ट्रम्प जैसे इलेक्टोरल उनकी जो सीट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मिलती जा रही हैं तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो ऊपर जाते जा रहे हैं। तो एक बड़ा इंडिकेटर हम इसको कह सकते हैं। शायद अब से कुछ देर बाद ये आदिल, एलोन मस्क ने तो स्विंग स्टेट्स में हमने देखा था कि बड़ा इनामी रकम भी रखी हुई थी वोटर्स के लिए रिपब्लिकन के। जी जी बिल्कुल इसी तरह है 1 मिलियन जो है रखी गई थी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज ये है कि हमने देखा कि माजी के इंतखाबात में जिसका 2016 का इंतखाब था उसमें हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट जो है वो ज्यादा मिले थे लेकिन वो डेलीगेट्स यानी कि इलेक्टर्स के वोट उनको कम मिलने की वजह से हार गई थी। आज ट्रम्प जो है उनको अभी इलेक्टर्स के वोट डेफिनेटली ज्यादा सिक्योर किए लेकिन जहाँ से वो जीते उनकी जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा। अब तक वो 4 से 5 मिलियन पॉपुलर वोट भी कामिला हैरिस से ज्यादा ले चुके हैं। ये ना सिर्फ हम देख रहे हैं ट्रम्प बल्कि दीगर जो यहाँ पे अवामी नुमाइंदगान का इलेक्शन था वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी आगे है। सेनेट की 34 सीटों पे इलेक्शन था वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी आगे है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गई है। तो बज़ाहिर फिलहाल यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका के 47। आदिल, ये बताइएगा कि हमेशा वोटिंग की जब भी बात होती है तो नौजवानों का वोट काउंट एक हमेशा से बड़ी तादाद में ही होता है। तो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही जीतते नज़र आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से अगर देखा जाए तो नौजवानों और को हमेशा आगे लेकर जाती है, सपोर्ट करती है, उनको इंकरेजमेंट देती है। तो क्या समझते हैं नौजवानों में अभी जो रुझान पाया जा रहा है किस तरफ है ज़्यादा? देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है इसको आम आदमी की जमात भी आप कह सकते हैं। यहाँ बल्कि कहा जाता है जो कॉलेज हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं वो सारे रिपब्लिकन के वोटर होते हैं। यहाँ पे ये जो है बात इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमने देखा जो गजा के हवाले से सूरत हाल थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि स्टूडेंट्स की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। दीगर यहाँ पे जो जामियात थी, जितने बड़े तालीमी अदारे थे, तो वहाँ पर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने बड़ा सख्ती से डील किया स्टूडेंट्स को। तो वो भी एक बड़ा गम और गुस्सा था। वो काफी ज्यादा स्टूडेंट से मोबिलाइज किया को, इस पर बात की गई। तो वो भी हमने देखा कि सारी सूरत हाल कामिला हैरिस के जो है मुखालफत में गई है और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो साइड में गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बात करते हैं, हमने देखा तजारत को लेकर कि वो इकॉनमी को स्ट्रेंथन करेंगे। तजारत एलोन मस्क जैसी शख्सियत उनके साथ मौजूद है, शाना बजाना चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में, यहाँ पे क्या कुछ वो कर सकते हैं जी। तो ये सारे के सारे वो इंडिकेटर्स थे। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी की भी मैंने बात की, उसको लीगलाइज करने की वो बात कर रहे हैं। तो ये नौजवानों को उन्होंने अपनी तरफ खासा मुतवज्जे किए रखा। और साथ में एक ब्लंट बोल्ड शख्सियत है, नडर शख्सियत है। जिस तरह वो बोलते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, खुद से भी एक सेलिब्रिटी है, एक करिस्मेटिक शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप एज कम्पेयर टू कामिला हैरिस। तो ये सारे का सारा एज ये एक फैसिनेट किया जो नौजवान था अमेरिका का। और अमेरिका में भी 50% जो पॉपुलेशन है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मोर देन 64% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो अमेरिका की भी 50% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान वोटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब माइल था। ये भी बताइएगा जो सफ़ेद फार्म और गैर सफ़ेद फार्म का जो रुझान है, हम देखते हैं कि जो रिपब्लिकन है वो सफ़ेद फार्म के और डेमोक्रेट जो है वो गैर सफ़ेद फार्म के हामी हैं, उनके हुकूक के लिए भी बात करते हैं। तो इलेक्शंस में उनका रुझान क्या रहा? देखिए, यहाँ पे जो आपने बात की तो रेसिज्म जो है वो अमेरिका में खासा अरूज पर रहा। बल्कि जब ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट बने तो मुझे याद है कि एक टीवी चैनल जो है वो CNN हो, फॉक्स हो, एक विंडो में ओबामा की और टेकिंग चला रहे थे और दूसरी विंडो के अंदर लूथर मार्टिन किंग जो थे, जो सियाह फाम तहरीक के बानी थे, उनकी वो स्पीच चल रही थी कि वन डे आई हैव अ ड्रीम कि अमेरिका में इक्वालिटी होगी, एक काला और गोरा बराबर होगा। तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पर बात करते हैं। रिपब्लिकन जो है वो जो सफेद फार्म लोग हैं उनके हकूक की ज्यादा बात करते हैं। उनकी जो तवज्जो है वो उस जानिब कुछ ज्यादा है। तो इस इलेक्शन में भी हमें ये चीज नजर आई। कामिला हैरिस, मैंने यहाँ से इलेक्शन के प्रोग्राम किए हैं अमेरिका से,
तो जब लोगों से बात की, जैसे ही कोई स्याह फाम मिलता था वो कमला हैरिस का वोटर था, जैसे ही कोई गोरा मिलता था वो ट्रम्प को सपोर्ट करता हुआ नजर आता था, जैसे कोई इंडियन ओरिजिन का लोग मिलता था जो जिसका ताल्लुक हमारे इंडिया से था, हमसाया मुल्क से था, तो वो भी कमला हैरिस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये वाली चीज, ये तफरीक तो हमें यहाँ देखने को मिली इलेक्शन से पहले और इलेक्शन की कैंपेन के दौरान भी। तो ट्रम्प जो है वो जो स्याह फाम जो है उनके हवाले से भी बात करते हैं, बल्कि हमने देखा माजी में ट्रम्प का जो एंटी मुस्लिम एक माइंडसेट था। जब साल 2016 में वो पहली बार इलेक्शन कैंपेन में थे तो मुसलमानों की उस तरह से फेवर में बात नहीं करते थे, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ बात करते थे। ये भी कहते थे मुल्क से निकाल देंगे, मुसलमानों का आना बड़ा मुश्किल कर देंगे, टेररिज्म से रिलेट करने की कोशिश करते थे मुसलमानों को। लेकिन इस इलेक्शन में वो ट्रम्प नहीं थे जो साल 2016 में थे। इसी तरह कमला हैरिस की अगर हम बात कर लें तो वो बिल्कुल स्याह फाम के हकूक की तो बात डेफिनेटली कर रही है उनकी जमात, लेकिन जो यहाँ पर दीगर जो कौमियतें आबाद हैं और ख़ुसूसन जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस हवाले से कोई उस तरह से उनकी जमात के इस बार हमने रुझानात नहीं देखे जिसका उनको इस इलेक्शन में नुकसान हुआ।